बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बस वो एक रूटीन बनाने की कोशिश करता हूँ और आई जस्ट कम टू दिस कंक्लूजन नथिंग इज़ इन माई हैंड्स। जो सोचा होता है वो होता ही नहीं। आजकल तो यही हो रहा है। और उसके अलावा आपको क्या लगता है दुआ क्या करती है बंदे के साथ? दुआ बंदे को रेवोल्यूशनाइज करती है। जैसे अगर मैं असेस करूँ, मैं आया था 2013 में, तो दुआ ने मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ों को फिक्स किया, मुझे चेंज किया। बहुत सारी चीज़ों में मैं भी बहुत स्टबन हूँ। वो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो बहुत सारी चीज़ें वो नहीं सही हो पाती हैं। लेकिन ये आपको एक आप कह लें कि एक तरह का फ्यूल देती है अपने आप को चेंज करने का। डॉक्टर साहब की एक बात है, वो यानी अक्सर मेरे जहन में इट एकोज़ इन माई माइंड कि अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपनी एक खामी के ऊपर काबू पा लो। वो जो एक खामी होती है उसके ऊपर काबू पाने का बहुत मज़ा आता है। जब आप उसको कोशिश करते हैं ना कवर करने की, और आपसे वो यानी कि आप खच मारने लगते हैं और आप डाइवर्ट हो जाते हैं एकदम से, तो उसके बाद जो फीलिंग होती है वो बड़ी सेटिस्फैक्ट्री होती है। और ये कहने को तो छोटी सी बात है कि अपनी किसी गलती के ऊपर जो है वो खामी के ऊपर काबू पा लें, लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है। ये आप अपेरेंटली वो चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, या बाज़ दफ़ा आपको जो आपकी आदत बहुत बुरी लग रही होती है वो आप यानी इट रियली वोंट मैटर। आप किसी को बताएंगे भी तो कहेंगे ये बंदा किस बात पे सड़ता कुड़ता रहता है। लेकिन आप जो है अगर उस चीज़ के ऊपर काबू पाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा एंड यू विल फील वेरी गुड। और मैंने जहाँ तक एनालाइज़ किया ना, एनालाइज़ क्या करना, यानी कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि दुआ सबको इक्वल उसका हिस्सा देती है। वो पता नहीं, मुझे शेर नहीं याद होते, लेकिन उसका एक शेर है, उसका मतलब यह है कि ना, वो डॉक्टर साहब भी अक्सर उसका जिक्र करते हैं कि वो साज से रिलेटेड है, कि वो साज हर बंदे के ऊपर एक ही तरह जो है वो क्या है, मुझे वो एग्जैक्टली नहीं है, यानी कि जो म्यूज़िक है वो सारों को एक जैसा ही सुनाई देता है, हर बंदे की उसकी अंडरस्टैंडिंग फ़र्क होती है। या मुझे लगता है कि हाँ, डॉक्टर साहब पहले एक बात कहते होते थे, कोई आगे या कोई पीछे नहीं है, एक दायरे का ही जो है ना वो सफ़र चल रहा होता है। हर बंदे का अपना टाइम होता है। मुझे लगता है कि बाज़ दफ़ा हम अपने आप को असेस कर रहे होते हैं कि भी मैं तो भी बहुत पीछे हूँ, लेकिन एक तरह से होप भी मिलती है इस बात से कि नहीं, मैं पीछे नहीं हूँ, अभी शायद टाइम आने पे कोई बेहतरी आ ही जाएगी। तो ये कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट का सफ़र है, इसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इसमें जर्नी ही डेस्टिनेशन है। आप अगर आप इस जर्नी को एम्ब्रेस करेंगे, जर्नी बेसिकली दैट इज़ लाइफ, तो आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक गोल बनाया हुआ है कि ये गोल होगा, ये अचीव होगा तो मैं खुश होऊंगा, तो फिर आप सट्टे उल्टे ही रहें सारी उम्र। जो ग्रैटिट्यूड है, इट इज़ द बेस्ट लाइफ स्टाइल, ये डॉक्टर साहब की कोटेशन है। तो आई फाउंड इट टू बी वेरी ट्रू। अगर हम शुक्रगुजारी में रहेंगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ रीज़न टू बी थैंकफुल फॉर। और अपने से अगर नीचे देखेंगे, यानी उन लोगों के पास, यानी हमेशा ना, अगर आप नीचे देखने की कोशिश करेंगे ना, या अगर आप हम्बल रहेंगे, तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ रीज़न टू बी हम्बल फॉर। और आपको हमेशा शुक्रगुजारी की कोई ना कोई रीज़न ज़रूर मिल जाएगा। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिस्म के ऊपर कपड़े होना, सर के ऊपर छत होना, और सुबह नलका खोलना और पानी आ जाना, चल फिर सकना, देख सकना। हम अगर सिर्फ अपने जिस्म के ऊपर ही गौर कर लें तो हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। यानी कि द एक्सपीरियंसेस दैट वी फील,
हम पेन भी फील कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो तो नंब होते हैं, वो पेन भी फील नहीं कर पाते। तो दुआ में आने के बाद ये चेंजेस दुआ में आने के बाद ही आए। आई वॉज अ वेरी कंप्लेनिंग चाइल्ड ऑल द टाइम, ये भी सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है। तो लेकिन दुआ करने के बाद कम से कम ये पर्सपेक्टिव ज़रूर आया मेरे में कि आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए। यू हैव मैनी रीजन्स टू बी थैंकफुल फॉर। दुआ पर्सपेक्टिव चेंज करती है, यानी दुआ आपको अंदर से चेंज करती है, फिर वो बाहर आना शुरू हो जाता है। जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई ना, उनसे यानी मैं तो उसको रेवोल्यूशन ही कहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं कि जिस्म बीमार नहीं होता, रूह बीमार होती है। आपकी रूह कमज़ोर होती है, वो वीक होती है, वो बीमार होती है, फिर वो जिस्म पे ज़ाहिर होना शुरू होती है और उसके बाद डॉक्टर उसका कोई नाम रख लेते हैं। तो रूह को बीमार ना होने दें। दुआ में बेसिकली अंदर की क्लेंजिंग होती है ना, और जब हाँ दुआ में आप आगे कैसे बढ़ेंगे, जब आप दूसरों को दुआ करवाएंगे। ये बात मैंने खुद एक्सपीरियंस करके मैं ना, यानी जब मैंने बहुत सारे लोगों को दुआ करवाई तो उसके बाद जब मैं वो बातें उन लोगों को बता रहा होता हूँ तो मुझे खुद शर्म आ रही होती है कि मैं खुद तो कर नहीं रहा। बेसिकली वो दुआ जो है वो आपके अपने सेल्फ को रिमाइंडर होती है। आपको कोई ना कोई बंदा भी ऐसा मिल जाता है जिसको आप वो एडवाइस देते हैं जो आपको चाहिए होती है। तो मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, यानी कि दुआ कराते हुए बंदा जो है ना वो अंदर से ऐसे ऐसे हो रहा होता है। तो और दुआ के बाद मुझे ना यानी ये पता चला है कि बातें करना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। और वो बंदा जो 100 बातें करता है वो उस बंदे से बहुत नीचे है जो सिर्फ एक बात के ऊपर अमल कर लेता है। और डॉक्टर साहब जो है वो बहुत सारी बातें बोलते हैं हर दुआ में। मैं बस ये सोचता हूँ कि हम उन बातों में से अमल कितनी बातों के ऊपर करते हैं। तो असल बात जो है वो तो अमल, असल नंबर तो अमल के हैं ना, असल नंबर तो प्रैक्टिकल के हैं। और दुआ ने मेरे साथ क्या किया, और हाँ दुआ ने मुझे जो है ना, पहले जो है ना मैंने कोई नमाज़ पढ़नी ना, तो नमाज के अंदर तो बस नमाज करनी है, दुआ करनी, तो यानी कि सोचे होते थे ये बंदा है, ठीक है जी, निशाना बंदे पे लगना चाहिए। बिल्कुल, यानी शिकायतें लगानी अल्लाह ताला को कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे कर दिया तो ऐसे कर दिया तो ऐसे कर दिया। हालांकि वो काम मैं खुद भी कर रहा होता हूँ। मेरे डबल स्टैंडर्ड्स होते थे दुआ करने से पहले। जैसे अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मेरे लिए तो अल्लाह रहमान है, 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है ना, अल्लाह मियाँ सॉरी माफ़ कर देना। वही काम किसी और को करते हुए देखूँ, अल्लाह मियाँ आप तो आदिल हैं, अदल होना चाहिए। तो दुआ में आने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर वो आपके लिए रहमान है तो फिर बाकी सारी कायनात के लिए भी रहमान है। शिर्क मेरे ख्याल से ही है। मेरी शिर्क की डेफिनेशन ये थी, कोई बुत बना के जी उसके सामने जो है वो, जो भी हमने बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, मेरी डेफिनेशन चेंज होगी शिर्क की। मुझे ये लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल डेफिनेशन है, मैं ये किसी में इम्पोज नहीं करूँगा। आई एम जस्ट शेयरिंग माई थाट्स कि आपके लिए अल्लाह रहमान है, बाकियों के लिए आदिल है। मुझे लगता है ये शिर्क है। यानी जब अल्लाह आपके लिए रहमान है तो बाकी सारों के लिए रहमान क्यों नहीं है? तो अपने आप दूसरे लोगों को भी वो मार्जिन दिया करें जो आप अपने आप को मार्जिन देते हैं। है ये बड़ी मुश्किल चीज़, क्योंकि हम तो अल्लाह के फेवरेट हैं ना, बाकी सारे नहीं हैं। तो किसी दूसरे को भी वही मुकाम देना तो थोड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन देना चाहिए। हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, तो माफ़ कर देना चाहिए। मैंने बहुत सारे ज़िंदगी में लोगों को माफ़ किया, तो मुझे छुट्टी मिल गई। तो जो है, हाँ आप लोग जानते हैं जो पुराने। तो ठीक है यार, माफ़ कर दें, छोड़ दें, उनको भी छुट्टी दे दें, एंजॉय करें आप भी, क्या हो गया, कोई बात नहीं, खैर। और
मुनाफिकत जो है ना वो बंदे का काफ़ी नुकसान करवाती है। यानी आप यू डोंट प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, लोग उसका असर नहीं लेंगे, लोग आपकी तकरीर सुन के बोर ही हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप कोई अमल कर रहे हैं और आप उसको प्रीच कर रहे हैं तो पीपल विल लिसन टू यू, और उस बात का लोगों के ऊपर असर भी होगा। आप गवाही उसी बात की दोगे ना जिसके आप शाहिद हो। हाँ, तो वो जब आप शाहिद बन जाते हो तभी आप गवाही देते हो और तभी आपकी बात में भी असर आता है। मैंने एक आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि शुक्रगुजारी सिखाती है, दुआ जो है उसने आपको शुक्रगुजारी सिखाई। एक शाकिर इंसान मतलब पहले वो दुआ करने से पहले कुछ भी था, उसने दुआ कर ली, वो पता नहीं कितनी प्रैक्टिस में रहा उसकी, नहीं रहा। लेकिन अगर एक शाकिर दोबारा नाशुक्री पे आ जाए तो ओदा की करिए, उसका क्या करना चाहिए? ऐसे भी फेजेस आते हैं, सब पे आते बिल्कुल हैं, ऐसे ही। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें क्या करना चाहिए? अपनी मरम्मत खुद करनी चाहिए। नहीं, मुरम्मत को एक बज़ाहिर नज़र भी नहीं आ रही ना कि क्या मुरम्मत की जाए। कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, लेकिन नाशुक्रापन है कहीं ना कहीं। और इसमें यह भी नहीं है कि वो बंदा आउट ऑफ प्रैक्टिस है, वो किसी को कोई बात नहीं बता रहा, वो कोई दुआ नहीं करवा रहा, वो दुआ करवा भी रहा है। और लोगों को अपनी दुआ से जो कि वो करवा रहा है, लोगों की तो अपनी दुआ होगी ना, उनको उनके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं और उनको उनके बेहतरीन नताइज भी मिल रहे हैं, लेकिन वो बेचारा फंसा हुआ है, वो नाशुक्री में है। अब उसको वहाँ से कैसे निकाला जाए? ये मतलब सबसे ही जिन्होंने सब नहीं दुआ की अपनी नहीं। दुआ से गर्ज है, वो बंदा दुआ करा वो फंसा है तो फंसा रहे। वो शुक्रगुजारी के जिस लेवल पे जाना चाहता है ना, वो जाने और बाबा जी जाने। नाशुक्री में आ गया और हम उसको दुआ करा हम उसको दुआ करा रहे हैं और उसकी नाशुक्री खत्म नहीं हो रही। वो खुद दुआ करवा रहा है, फुलनेस की एक स्टेट पे जाना चाहता है ना, को जाना चाहता है, वो जाना चाहता है। सीधी सी बात है, उसके लिए अभी का शुक्र जो है ना उसकी नाशुक्री है, ठीक है। तो वो अपने शुक्र की नाशुक्री पे बेचारा अपने आप से लगा हुआ है, उसमें उसको क्या करना है? उसके लिए वो शुक्र थोड़ा पड़ गया। अच्छा। तो वो खुद को नाशुक्रा फील कर रहा है। अच्छा। हालांकि शुक्र तो अपनी जगह पे खड़ा है, मसला तो फील है। तो फील केड़ी किसकी रहनी है? सही बात है। फील तो आई जाती है, हाँ। ठीक है। वो आप सबकी फीलें आती रहती हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता। उस फील्स का क्या करते हैं? कुछ नहीं, चीखे चूखे मार के हफ्ता नहीं, 10 दिन, 2 महीने, साल, उसके बाद फिर होते ही था, ठीक है। केड़ा मसला है? तो शुक्र भी अपनी जगह है, बंदा भी शुक्रगुजार है। सही बात है। बंदे का थर्मोस्टेट थोड़ा सा चेंज हुआ है, बंदे को लगता है अब वो लेवल है ना, मतलब अब हम आईसीयू वाले जो हैं, हम कहते हैं जी 100 पे हमारे नज़दीक फीवर नहीं है, हमें आदत ही ऊपर के देखने की है। 100 फीवर को तो हमारा मतलब लिफ्ट ही कोई नहीं होती ना, चलो सही, कुछ नहीं होता, खैर है, ठीक है, ठीक है। तो अब वो हमारा थर्मोस्टेट थोड़ा ऊपर सेट है। अब फीवर तो अपनी जगह पे मौजूद है। अब जिसका 99 शुरू हुआ है, वो बेचारा अगर चीखें मार रहा है तो उसका मतलब है कि उसकी फेज वो गुजर रही है कि ये ठीक है। अब आपके रिलेटिव डेफिनेशंस आ गई ना, एक का शुक्र दूसरे की नाशुक्री हो गई। उसको अपनी जगह पे लग रहा है कि इस जगह पे मैं शुक्र पे पूरा नहीं उतर रहा, उसने खुद को नाशुक्रा डिक्लेयर कर दिया। दूसरे बंदे के नज़दीक जो है वो शुक्र के उस मकाम पे है जहाँ पे मजीद शुक्र अभी फ़िलहाल बनता नहीं है, ठीक है। आपको आगे नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। तो आपका डक्का लगा हुआ है, ठीक है, तो आप इतने पे शुक्र करें। तो वो रिलेटिव टर्म्स में शुक्र और नाशुक्री एक दूसरे की अपनी जगह पे ही है, ठीक है। तो वो सब्जेक्टिव फीलिंग है, उसका कुछ भी नहीं करना, उन्हें टाइम देना है और इसको जस्ट इग्नोर करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ इग्नोर है और कुछ नहीं। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان